अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी न्यूरोसिस और साइकोसिस के डिफरेंस के बारे में। हम साइकोलॉजी में अक्सर न्यूरोसिस और साइकोसिस की टर्म्स को यूज़ करते हैं, लेकिन अक्सर साइकोलॉजी के नए आने वाले स्टूडेंट्स को इन टर्म्स के डिफरेंस का पता नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि न्यूरोसिस और साइकोसिस में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइकोसिस में। साइकोसिस में 3 चीज़ें आती हैं: हेलुसिनेशंस, नंबर 2 पे डिल्यूजन्स और नंबर 3 पे डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर। डिल्यूजन्स जो होते हैं वो फॉल्स एंड फिक्स बिलीव्स होते हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। इनकी फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं जो मैं अपनी डिल्यूजन्स वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नंबर 2 पे हेलुसिनेशंस यानी फॉल्स परसेप्शन लाइक एक्सपीरियंस करना जो कि हकीकत में मौजूद ही नहीं है, यानी जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं या जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो हकीकत में मौजूद नहीं होता। थर्ड नंबर पे डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर आता है, जैसा कि शिज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, इनमें भी डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होता है। और एक और डिफरेंस ये है साइकोसिस में कि साइकोसिस वाले पेशेंट्स को अपनी इलनेस के बारे में इंसाइट नहीं होती। उनको लगता है कि उनको जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और वो हकीकत में रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही हैं। साइकोसिस बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। शिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर भी आ जाते हैं। अलावा इसमें डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूरोसिस की। अगर बात की जाए तो न्यूरोसिस में एंजाइटी जैसी सिम्टम आ जाती हैं, जिस तरह के घबराहट होना, जैसे कि फोबिया में होता है। किसी भी सिचुएशन में इरेशनल फियर का होना। एक पर्सन को इंसाइट होती है अपनी इलनेस के बारे में, यानी उसको ये पता होता है कि उसको जो खौफ है, जो फोबिया है, वो सिर्फ उसी को है, बाकी लोगों को नहीं है। यानी अगर उसको हाइट से फोबिया है, अगर उसको लिफ्ट से फोबिया है या फ्लाइट से फोबिया है, तो उसको ये भी पता है कि सिर्फ मेरे साथ है, बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं है। जिस तरह के बाकी लोग भी फ़्लाइट में सफ़र कर रहे हैं, लिफ्ट में आते जाते हैं, हाइट पर आते जाते हैं, उनको ये फोबिया नहीं है, सिर्फ मुझे ही ये फोबिया है, तो उसको अपनी इलनेस के बारे में इंसाइट होती है। अलावा न्यूरोसिस में एंजाइटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ओसीडी आ जाता है, पैनिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, कन्वर्जन आ जाता है। न्यूरोसिस और साइकोसिस में मेन डिफरेंस ये है कि साइकोसिस में स्फीयर डिसऑर्डर आ जाते हैं और उसमें एक पर्सन को अपनी इलनेस की इंसाइट नहीं होती, उसको लगता है कि वो ठीक है और बाकी लोग गलत हैं। लेकिन न्यूरोसिस में एक पर्सन को अपनी इलनेस की इंसाइट होती है, उसको लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उसी के साथ है, बाकी लोग ठीक हैं। इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस अगर देखे जाए न्यूरोसिस और साइकोसिस के, तो न्यूरोसिस जो है वो माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर है, जबकि साइकोसिस जो है सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरोसिस स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से हो सकते हैं। न्यूरोसिस में रियलिटी कंटेंट जो है वो पार्शली लॉस्ट होता है, जबकि साइकोसिस में रियलिटी कंटेंट जो होता है वो परमानेंटली लॉस्ट हो जाता है। इसके अलावा न्यूरोसिस में हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स प्रेजेंट नहीं होते, जबकि साइकोसिस में हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोसिस में सेल्फ हार्म का रिस्क बहुत लो होता है, जबकि साइकोसिस में सेल्फ हार्म का रिस्क यानी सुसाइड करने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कहती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।